हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। मैं आपके लिए कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ। लेसन है रिप्रोडक्शन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए अगर आपकी इस टॉपिक पर पूरी पकड़ बनी होएगी तो आपको ये क्वेश्चंस करने आसान रहेंगे। तो आप ये वीडियो पहले देखना, फुल वीडियो मैंने डाली हुई है रिप्रोडक्शन पर, तो वो आप जब देखोगे तो उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे ही आपके हो जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो नर युग्मक किसे कहते हैं? मेल गैमीट जो है वो किसे कहते हैं? तो मेल गैमीट हमें शुक्राणु को हम कहते हैं ना, ऐसी फोटो हमने बनाई हुई है शुक्राणु की। तो इसमें न्यूक्लियस होता है एक, और क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्म होता है, एक टेल होती है। तो टेल की वजह से वो गति कर सकता है। तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं और इसका नाम क्या होता है? शुक्राणु या स्पर्म हम इसको कहते हैं। मादा युग्मक किसे कहते हैं? मादा युग्मक वो अंडाणु होता है जिसमें केंद्रक तो होएगा ही, साथ में कुछ साइटोप्लाज्म जिसमें भोजन का भंडार होता है, ये पाया जाता है। उसके बाद एक लिंगी पुष्पों के हमने उदाहरण देने हैं। तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण जो है, जैसे पपीता हो गया, जैसे तरबूज हो गया। उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण जिसमें नर और मादा दोनों ही, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी, स्टेमन्स भी, ठीक है, एंथर भी, और साथ में पिस्टल भी, दोनों ही पाए जाते हैं। उसको हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल हबिस्कस बोलते हैं। सरसों मस्टर्ड के फूल जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। मिलने की क्रिया को लैंगिक जनन भी कहते हैं, और इसका प्रॉपर नेम जो हम बोल सकते हैं वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तने या शाखा को कलम के द्वारा उगाने, कलम से उगने वाले पौधों के नाम बताने हैं। तो गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, ठीक है, मेहंदी के हो गए पत्ते, इनको हम शाखा या तने के द्वारा, जैस्मिन हो गया जैसे, इनको हम ऐसे उगा सकते हैं। अगला इसका क्वेश्चन मैंने लिया हुआ छोटा क्वेश्चन है, कृत्रिम जो वर्धन है से पौधे, कौन से पौधे उगाए जाते हैं? ठीक है। तो जैसे अंगूर का पौधा, गुलाब, अंजीर, शहतूत ऐसे उगाए जाते हैं। कायिक जनन के 3 प्रकार हमने बताने हैं। कलम लगाकर, कटिंग करके, रोपण या ग्राफ्टिंग, दाब या लेयरिंग। ठीक है, ये मैंने इस पे पूरी वीडियो डाली हुई है, एक कायिक जनन। ठीक है, तो आप वीडियो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है और समझ भी आएगा। फिर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। परागण क्रिया क्या होती है? तो परागण क्रिया में निषेचन क्रिया से पूर्व परागकण जो है ना, वो परागकोश से निकलकर परागकण स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण क्रिया कहते हैं। तो ये था स्त्री केसर। इसको दोबारा बनाती हूँ मैं। ये स्त्री केसर, ये इसकी वृत्तिकाग्र होती है। तो जो परागकण है ना, वो परागकणों का स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम परागण कहते हैं। तो ये वाली भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देख सकते हो। पुष्प रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उस नाम से ये वीडियो है, आप देख सकते हो। यौवन की आयु कौन सी होती है? लड़कों में 13 से 14 वर्ष और लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की आयु को हम यौवन अवस्था की आयु कहते हैं। इसमें जो हार्मोन्स है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो मनुष्य की मादा में गर्भकाल कितने समय का होता है? लगभग 9 मास का या 9 महीने का होता है।
तो अगला क्वेश्चन है IUCD का पूरा नाम बताना है। इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं। इसके द्वारा ये जो फीमेल होती है ना, उसके यूट्रस में एक ऐसा युक्ति लगा दी जाती है जिससे जो शुक्राणु है ना वो अंडाणु तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम पूछा हुआ है, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं अब हम। तो अलैंगिक जनन मुक्लन विधि के द्वारा, मुक्लन विधि बोल दिए तो हाइड्रा और यीस्ट इसका कॉमन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे यीस्ट दिया हुआ है तो आप ये नाम पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है। डिम्बवाहिनी फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ये भी। अंडाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो क्या बच्चा? शुक्रवाहिका ये नर में पाई जाती है। तो प्रागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश कैसा होता है? परागकोश की अभी मैं फोटो बना के दिखाती हूँ। तो परागकोश में एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसके नीचे एक डंडी होती है जिसे हम पूतंतु बोलते हैं और इसमें बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो अगला हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, निम्न में से कौन एंजियोस्पर्मी पौधा नहीं है? तो एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फूल नहीं बनते हैं। तो ये आएगा मशरूम। यीस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है। यीस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन होता है। मैंने अलैंगिक जनन पे एक बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई है, आप उसको देखोगे तो और अच्छे क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। विखंडन, विखंडन बोला ना, तो विखंडन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। विखंडन के 3 मीनिंग निकलते हैं। एक तो द्विविखंडन निकलता है तो वो तो अमीबा में होएगा। अगर बहुविखंडन है तो वो मलेरिया परजीवी में होएगा। और खंडन जो है वो स्पाइरोगायरा में होएगा। यहाँ पे ओनली विखंडन लिखा है तो इसका मतलब हम खंडन से लेंगे। ठीक है, तो ये स्पाइरोगायरा में होता है। ठीक है, तो उसके बाद हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन होता है, दूब घास में भी हो जाता है बेटा, आलू में भी और ब्रायोफिलम में भी, पत्तियों के द्वारा होता है ना। तो ये सभी में होएगा, उपरोक्त सभी आएगा। कौन सा हार्मोन जो है वो लड़कियों में यौवन अवस्था के दौरान बनता है और इस दौरान जो यौवन अवस्था के लक्षण हैं उनको कंट्रोल करता है। बात लड़कियों की हो रही है तो कौन सा हार्मोन आएगा? एस्ट्रोजन। अगर लड़कों की बात होती तो फिर हम बोलते टेस्टोस्टेरोन। या लड़कियों की बात हो रही है तो एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन आएगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके बाद हमने ये हमारा लेसन जो है रिप्रोडक्शन है, हमने वेरी शॉर्ट भी किए, शॉर्ट भी किए। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें थोड़े क्वेश्चन और भी ले रही हूँ मैं। अलैंगिक जनन किस में होता है? मैंने आपको बताया था, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन। ये यीस्ट में होता है या हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया था मेरे को लगता है, थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट भी है इसमें। तो निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? डिम्बवाहिनी नहीं है। यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा होता है। कुछ क्वेश्चन ये रिपीट है तो आप फिर भी याद रखना। विखंडन स्पाइरोगायरा में होता है। ठीक है, तो अब हम लास्ट में देखते हैं अलैंगिक जनन किस में होएगा? मुकुलन के द्वारा, यीस्ट में। और मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिनी नहीं है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो ये था
हमारा आज का टॉपिक जो मैंने रिप्रोडक्शन लेसन में से लिए हैं, आपने ये देखा, समझा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डिटेल देखनी है तो ये डिटेल वाली वीडियो आप निकाल कर देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।